नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके सामने है वर्ब। वर्ब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वर्ब काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी, लैंग्वेज सीखने के पर्सपेक्टिव से सीखना इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और इंग्लिश लैंग्वेज का क्या, हिंदी की भी बात करें तो क्रिया के बिना काम बनता नहीं है। मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो, कंजंक्शन ना हो, इंटरजेक्शन ना हो, चलेगा। लेकिन कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि जिसमें वर्ब ना हो। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा, और सेंटेंस के बिना कोई भी लैंग्वेज चलती नहीं है। तो इसीलिए वर्ब को सीखना बड़ा जरूरी हो जाता है। वर्ब की डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है डेफिनेशन। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो एक्शन को शो करेगा, अक्योरेंस को शो करेगा, एंड स्टेट ऑफ बीइंग को ये बताएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको वर्ब बोला जाता है। तो इनको याद रखिएगा, क्या क्या एक्सप्रेस करता है वर्ब, एन एक्शन, अक्योरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस ये करेगा। दिस हेल्प, ये जो वर्ब्स हैं, वर्ब हेल्प टू कन्वे व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट विल हैपन इन अ फ्रेज और सेंटेंस। फ्रेज और सेंटेंस दो डिफरेंट टर्म है। फ्रेज का मीनिंग क्लियर होता है, और सेंटेंस का जो है पूरा का पूरा सेंस क्लियर होता है। सेंटेंस में आपको मीनिंग और सेंस दोनों चीजें दिखाई देंगी। फ्रेज की सेंस कोई निकले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मीनिंग फ्रेज का पक्का होगा। इतना सा क्लियर है। बाकी इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी। आज हम कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे देख लेते हैं किन किन तरीके से वर्ब्स का यूज होता है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में सबसे पहले मैंने लिखा है एक्शन वर्ब्स। क्या क्या एक्शन होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व करेंगे हम, फिजिकल और मेंटल एक्शंस जो हो रहे हैं, इसमें हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। क्या क्या फिजिकल और मेंटल एक्शन हो सकते हैं। रन क्या है, फिजिकल एक्शन है। जंप क्या है, फिजिकल एक्शन है। रीड क्या है, ये आपका मेंटल एक्शन होगा। थिंक, थिंक क्या है, ये आपका मेंटल एक्शन है। राइट क्या है, ये आपका फिजिकल एक्शन है। जहां पे आप इस तरीके के एक्शन करते हैं, फिजिकल या मेंटल, और वो वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप फिजिकल मेंटल कौन सा एक्शन कर रहे हैं, फिजिकल की मेंटल, उन सभी में आप किस में इन्वॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके एक्शन वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, बी, सीम, अपीयर, बिकम, रिमेन। ठीक है। अभी इनका यूज देख लो किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से लिंक करने का काम करते हैं। बी की फॉर्म में पहले बता चुका हूं, बी, इज, एम, आर, वॉज वर सेकंड में, वॉज सिंगुलर वर प्लूरल, और थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। लाइक ही इज अ स्टूडेंट, यू आर गुड लिसनर्स, यू आर लिसनर्स। तो आर क्या कर रहा है, यू और लिसनर्स को देखो कैसे लिंक करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से सीम को देख लो, ही सीम, ही सीम्स टायर्ड, यू सीम्स डूइंग समथिंग। इस तरीके से टायर्ड को और ही को किसने लिंक कर दिया, सीम्स ने कर दिया। ही सीम्स टायर्ड, दे सीम टायर्ड। तो सीम क्या करने का काम कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। ऐसे ही आप अभी बिकम को देख लो, ही बिकेम अ डॉक्टर। बिकम ने क्या कर दिया, डॉक्टर और ही को क्या करने का काम कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इनको बोला गया है लिंकिंग वर्ब्स। अभी थर्ड में ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आ जाएगा हमारा, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, है ना। नीड, यूज टू, ऑट टू, डेयर, मस्ट, सारे के सारे मॉडल्स उसके अंदर आ जाएंगे। मॉडल्स की डेफिनेशन भी क्या होती है, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स होते ही खुद में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग होता है। ये मूड वगैरह को दिखाने का काम करते हैं कि क्या मूड चल रहा है अभी स्पीकर का। अच्छा, अभी जो आ जाती हैं लास्ट वाली टू, इनको बड़े ध्यान से समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स।
ट्रांजिटिव वर्ब अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इनको बोला जाता है सहकर्मक क्रियाएं, क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज को थोड़ा सा आप एक साथ समझ के चले, हो सकता है किसी को ट्रांजिटिव वर्ब का ना पता हो तो हिंदी में उसको ध्यान हो सहकर्मक क्रिया कुछ होती है। इंट्रांजिटिव क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ये मैंने लिख रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको एक्शन में और अपना सेंस क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो होता है करने वाला, हु डज समथिंग, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट काम को करता है और ऑब्जेक्ट एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपना सेंस क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इन ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी सेंस क्लियर करने के लिए, अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको इंट्रांजिटिव यानी कि आक्रामक बोला जाएगा। अब बात आती है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। इनको आइडेंटिफाई करने का बड़ा इजी सा तरीका भी मैं बताऊंगा, उससे पहले आप यहाँ पे देखिए कुछ चीजों को। ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल देख लो। ईट, अगर ईट बोल दिया तो ये बताना जरूर पड़ेगा कि क्या खाया जा रहा है। ड्रिंक, अब ड्रिंक का कुछ लोग तो अपने आप मतलब निकाल ही लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं कि ड्रिंक बोल दिया तो ड्रिंक किया हुआ है, दैट मीन्स उसने अल्कोहल लिया होगा। वो खुद से लोगों का माइंड सेटअप है, वो जोड़ भी लेते हैं। अदरवाइज ड्रिंक के साथ में कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, मिल्क है, सो मेनी थिंग्स एंड बेवरेजेस आर देयर, वो होने चाहिए, उसके बिना सेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ज्यादा एडवांस लेवल के हैं, वो अपने आप ड्रिंक का मतलब पता नहीं क्या भी मान भी लेते हैं। पेंट, क्या पेंट किया जा रहा है, उसके साथ में भी आपको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। आप कुछ बाई करने जाते हो तो बाई वर्ड भी अकेला नहीं आएगा, बाई के साथ में भी कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। मार्केट में आप क्या बाई करने जाओगे? आप ये तो नहीं बोल दोगे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, बाइंग के लिए जा रहा हूँ। भाई बाई करने जा रहे हो, क्या बाई करने जा रहे हो? तो उसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपकी सेंस क्या होगी? क्लियर होगी। लेकिन इंट्रांजिटिव में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ही इज स्लीपिंग, अभी कोई सो रहा है, भाई सोने में बताओ क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी? somebody इज लाफिंग, कोई हंस रहा है, हंसने में क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है? क्राई करना, चिल्ला रहा है कोई, तो चिल्लाने में कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा नहीं चाहिएगा। सीट, स्टैंड, ये एग्जाम्पल हो गए हैं, इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि इनको इजीली कैसे आइडेंटिफाई करें, कि ये ट्रांजिटिव में डालें या इंट्रांजिटिव में डालें। एक्चुअल में इनके यूज पे भी डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे ये यूज लिख रखा है इनका। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है आपको इनमें। देखो, अगर तुम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब चीजों को करोगे और वॉइस को अगर तुम समझोगे, वॉइस को समझोगे तो वॉइस के बारे में थोड़ा सा समझो, जो बोला क्या जाता है। एक सब्जेक्ट होता है वॉइस में, एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? न्यू सब्जेक्ट बनाओ, और सब्जेक्ट को क्या बनाओ? न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है। अगर आप पैसिव वॉइस किसी चीज का बना पा रहे हैं, किसी भी सेंटेंस का बना पा रहे हैं इजीली, तो वहां पर चांसेस आपके मैक्सिमम होते हैं। और मैक्सिमम का मतलब आप समझते ही हो, क्रिकेट में मैक्सिमम 6 होता है। मैक्सिमम चांसेस वहां पे किस चीज के हैं? मैक्सिमम चांसेस ये हैं, आप अगर पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं तो वहां पे आपको कौन सी वर्ब मिलेगी? आपको वहां पे मिलेगी ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर आपसे पैसिव वॉइस नहीं बनने में आ रहा है, पैसिव वॉइस नहीं बनने में आ रहा है मतलब वहां का आप ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे ऑब्जेक्ट का क्या है? कमी है। और ऑब्जेक्ट की कमी है, नहीं है, तो सिचुएशन में वर्ब का सेंस क्लियर है ऊपर, तो वो क्या है फिर? वो हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको देख लो। ही कम्स टू मीट मी, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ भाई, क्या बनेगा? ही कम्स टू मीट मी का नहीं बनेगा। लेके आओ जरा उठा के यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को, क्या बनाओगे? अभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा आपसे। दे लाफ वेरी लाउडली, दे लाफ वेरी लाउडली, क्या बनाओगे वेरी लाउडली से? अभी ये एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। दे लाफ एट मी, इसका बना के देखो, इसका बन जाएगा they laugh at me, I am laughed at by them।
कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को, यहाँ पे मी कर रहा है। तो ये वाला लाफ तो कौन सी वर्ब हो गई, ये वाला तो हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और ऊपर वाला लाफ कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई ऊपर वाला। आई हैव बीन स्टैंडिंग सिंस 8 AM, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टैंड वर्ब है अब इसमें। अब स्टैंड का बनाओ तुम एक बार पैसिव वॉइस, आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या है ये स्टैंड, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी। आई बाई न्यू बुक एवरी ईयर, अभी इसका बना के देखो, न्यू बुक इज बॉट बाई मी एवरी ईयर, बाई का बन गया। तो बाई क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब बन गई आपकी। यू कैन ईट फूड इन लंच, इन लंच, लंच के साथ में मैं टाइम और लगा देता हूँ, इन लंच टाइम, ठीक है, ये बना दिया, ये लो, यू कैन ईट फूड इन लंच टाइम, फूड कैन बी ईटन बाय यू इन लंच टाइम, ऐसे बन जाएगा इसका। तो हम क्या बात करके इतनी सारी बातें हम किस कंक्लूजन पे पहुंच पाए हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंस को क्लियर करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, उसके बिना वो नहीं कर पा रही है, तो ऑब्जेक्ट अगर है तो वो क्या है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो वो क्या है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। और फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया कि आप एक बारी खुद से पैसिव वॉइस भी सीख लो, और पैसिव वॉइस सीख के आप उसको ना कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि इसको एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में चेंज करना है। और पैसिव में चेंज करने का रूल बड़ा सिंपल होता है। क्या रूल होता है पैसिव में चेंज करने का, मैंने पहले बता रखा है। सब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, ऊपर वाले टेंस को नीचे लगा दो। थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस होता नहीं है। और इसके लिए आप नेक्स्ट वाली वीडियोस देखना, वॉइस की भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, वर्ब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बताया आपको। एक्शन वर्ब्स ये बताया, लिंकिंग वर्ब्स के मैंने एग्जांपल दे करके आपको बताया। ऑक्सिलरी वर्ब्स सारे के सारे जो मॉडल्स हैं 13, वो मूड को बताते हैं, वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स में काउंट हो रही हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंस को क्लियर करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमारी वो वर्ब होती हैं जिनको अपना सेंस क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके साथ में मैंने ये डेफिनेशन बताई दी है, फिर ये एग्जाम्पल बताए हैं, और साथ में आप लोग को ये भी बताया है कि आप पैसिव वॉइस बना के देखिए, वहां से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को फाइंड आउट करना काफी इजी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही, बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहिए। और जो भी चीजें कुछ बेसिक हैं, जैसे ये बी का यूज मैंने बताया था अभी आपको, इज एम आर, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।